जब संत मौन तोड़ते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते बल्कि इतिहास की गूंज सुनाई देती है। और जब कोई शंकराचार्य गंगा स्नान किए बिना माघ मेला छोड़ दे तो सवाल सिर्फ एक नहीं कई उठते हैं। आज की ये खबर सिर्फ प्रयागराज के माघ मेले से जुड़ी एक घटना नहीं है, बल्कि ये आस्था, सम्मान, प्रशासन और सनातन धर्म के बीच खिंची उस रेखा की कहानी है जिसने पूरे देश के साधु संतों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। प्रयागराज के माघ मेले से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भारी मन से काशी के लिए रवाना हो चुके हैं। और जैसे ही शंकराचार्य माघ मेला छोड़कर गए, उनके शिष्यों ने भी बुधवार को शिविर खाली कर दिए। शिविर में लगे सीसीटीवी कैमरे उतारे गए, 1.25 लाख शिवलिंग वापस समेटे गए और वो स्थल जो कुछ दिन पहले तक श्रद्धा का केंद्र था, अब खाली हो गया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बिना गंगा स्नान किए ही माघ मेला छोड़कर चले गए। उनके प्रमुख शिष्य स्वामी मुकुंदानंद के अनुसार ये फैसला आसान नहीं था। उनका कहना है कि शंकराचार्य जी ने भारी मन से मेला छोड़ा, लेकिन अपनी टेक नहीं छोड़ी। स्वामी मुकुंदानंद साफ कहते हैं, गुरुजी की टेक महीनों या वर्षों के लिए नहीं, बल्कि सदियों और पीढ़ियों के लिए है। उनका प्रण है कि जब तक मेला प्रशासन ससम्मान गंगा स्नान नहीं कराता, तब तक ये टेक जारी रहेगी। ये भी स्पष्ट किया गया कि अगले साल जब शंकराचार्य फिर माघ मेले में आएंगे तो वो शिविर के बाहर पालकी पर ही विराजमान रहेंगे। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रयागराज से काशी रवाना होते समय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि सरकारी सुविधाओं और प्रलोभनों के जरिए उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मौनी अमावस्या को हुई मारपीट और विवाद पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा, हमारी अंतरात्मा को चोट पहुंची है। प्रश्न चिन्ह लगा दिया। संगम की इन लहरों में स्नान करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि अंतरात्मा की संतृप्ति का एक मार्ग भी है। परंतु आज मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए इस संकल्प को यहाँ की रेत में अधूरा छोड़कर यहाँ से विदा ले रहे हैं। जब हृदय में क्षोभ और ग्लानि का ज्वार हो तो जल की शीतलता भी अर्थहीन हो जाती है। हम प्रेस के अपने बंधुओं के माध्यम से समाज, विशेष करके हमारा सनातनी समाज, सनातन धर्म के अनुयायी और कुंभ मेला प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश शासन तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि न्याय की प्रतीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। आज हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अपने पीछे सत्य की गूंज और उन अनुत्तरित प्रश्नों को छोड़कर जा रहे हैं जो प्रयाग की इस हवा में तो विद्यमान रहेंगे ही, लेकिन पूरे विश्व में वायुमंडल में विद्यमान रहेंगे और उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। उनके अनुसार पहले भी जीवन में दुख आए हैं, लेकिन ये स्थिति इसलिए अधिक पीड़ादायक है क्योंकि ये सनातन धर्मियों के सम्मान और सुरक्षा से जुड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि हार और जीत का फैसला समय करेगा और अंतिम निर्णय सनातन धर्म के अनुयायियों और जनता को ही करना है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि अब उनकी प्राथमिकता है सनातन धर्म की मर्यादा, अनुयायियों की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा। काशी के लिए ये प्रस्थान सिर्फ स्थान परिवर्तन नहीं, बल्कि एक संदेश है। माघ मेला खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सवाल अभी भी गंगा की धार की तरह बह रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक संत का विरोध है, या आने वाले समय में सनातन धर्म और प्रशासन के बीच ये विवाद गहराता जाएगा? इन सवालों के जवाब आज नहीं, लेकिन इतिहास जरूर देगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.